नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण के ज्ञानमयी गंगा को अवगाहन करते हुए आज से हम अष्टम स्कंद की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सप्तम स्कंद में हमने विविध प्रसंगों का चिंतन मनन किया। अंतिम में गृहस्थी धर्म का विषय में विशद रूप से नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे थे और वही सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण करा रहे थे। इन सभी का हमने चिंतन मनन करते हुए सप्तम स्कंद को हमने प्रणाम किया था। आज से हम अष्टम स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं और भागवत के 10 लक्षण के अंतर्गत ये अष्टम स्कंद मन्वंतर कथा से संबंधित है, क्योंकि अत्र सर्गो विसर्गस्थ स्थानम पोषणमोतयः मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये छठवां लक्षण है, भागवत के 10 लक्षण में से छठवां लक्षण है और मन्वंतर वर्णन इसमें है। बड़ा दिव्य इनमें प्रसंग है। आइए यथाधीतम यथामति जितना गुरुजनों के मुखारबिंद से शास्त्रों के अनुशीलन करते हुए जो भी हमें ज्ञान है और जितना बन सके आप इस ग्रंथ का पूर्ण रूप से आस्वादन करें, यही मुख्य रूप से ध्येय और ज्ञेय के साथ ये भागवत की अनवरत रूप से अवगाहन कराते हुए आया हुआ हूँ। आशा है आप सभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमने प्रथम स्कंद में शिष्य के अधिकार का वर्णन हमने वहाँ पर चर्चा की थी और दूसरी बात ये अष्टम स्कंद 24 अध्याय से वर्णन है और ये मन्वंतर कथा तो है, ये इसके साथ साथ में ये 24 अध्याय से वर्णन है। और इसी अष्टम स्कंद की हम छोटी सी पहले भूमिका वर्णन करते हुए फिर विधिवत रूप से कथा में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रथम स्कंद शिष्य के अधिकार का वर्णन, अधिकार के बिना ज्ञान असंभव, इनकी चर्चा हुई थी। द्वितीय स्कंद में ज्ञान की उपदेश, आसन्न मृत्यु के लिए कैसे ज्ञान को प्रयोग में ले आए उसका हमने चिंतन मनन किया। तृतीय स्कंद से कथा प्रारंभ हुई है भागवत की 10 लक्षण के अंतर्गत, जहाँ पर सर्ग लीला का वर्णन हुआ। ज्ञान को कैसे जीवन में उतारें उसकी हमने चिंतन मनन किया। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला से संबंधित था, पुरुषार्थ चतुष्टय जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके विषय में हमने विविध कोणों से हमने चिंतन मनन किया। पंचम स्कंद में स्थान वर्णन, सर्ग विसर्ग स्थान और इस स्थान के लिए भूगोल और खगोल के वर्णन के सहित ज्ञानी परमहंस की चरित्र का चिंतन और भागवत परमहंस का चरित्र का चिंतन जो ऋषभदेव और भरत जी के माध्यम से, उनके जीव चरित्र के माध्यम से हमने चिंतन मनन किया। षष्ठम स्कंद में हमने पोषण या अनुग्रह लीला, पोषण कहते हैं अनुग्रह जिसमें तो ऊती कहा हुआ है, तो जीवों का भगवत कृपा कैसे होता है इसके विषय में हमने चिंतन मनन किया। और सप्तम पोषण लीला, सप्तम स्कंद में ऊती वासना, और इस वासना भी 3 प्रकार की हमने चिंतन मनन किया। एक शत वासना है, दूसरा अशत वासना है और तीसरा मिश्र वासना है, जिसमें प्रहलाद जी का शत वासना, हिरण्यकश्यप का अशत वासना और मिश्र वासना समस्त मानव प्राणियों का जो
कुछ सत कुछ असत लेकर के जो चलते हैं, ये सभी के सभी प्रायः मनुष्य जीवन इसके अंतर्गत आ जाती है। इनका हमने चिंतन मनन किया। और मन जब विषय में लग जाता है तब मन शक्ति का विनाश होता है। जब मन जब विषय में लग जाता है, मनन शक्ति की उसी समय विनाश हो जाता है। हिरण्यकश्यप ऐश्वर्य से युक्त मन उसने लगाया हुआ था। शक्ति, जो भी उसके पास में शक्ति था, तपस्या करके जो भी शक्ति उसने प्राप्त किया था, लेकिन वो शक्ति दुख देने के लिए उसने प्रयोग किया। सुख और आनंद और आत्मा अनुभूति के लिए, आत्मा ज्ञान के लिए उसने प्रयोग में नहीं लिया है। दूसरे को दुख कष्ट देने के लिए उसका प्रयोग किया। और मर्यादा विहीन भोग वास्तव में रोग का प्रतीक माना गया है। वो भोग नहीं होकर के रोग का प्रतीक है, और वही इसने चरित्र प्रस्तुत किया। जगत में सभी पुण्य चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति पुण्य कमाना चाहता है, लेकिन पुण्य कोई नहीं करते। समस्या यहीं पर अटकी हुई है। पुण्य तो सभी चाहते हैं, लेकिन पुण्य सभी तरफ से कर नहीं पाते हैं, कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति ही पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः। पुण्य की फल तो सभी इच्छा करते हैं, लेकिन न कुर्वन्ति मानवः। कर्म का फल खुद को भोगना पड़ता है, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं, शुभ हो या अशुभ हो, उन दोनों का हमें खुद को भोगना पड़ता है। जैसे दांत के नीचे जीव आ जाए, अथवा दांत जो है ना अपने दंत पंक्ति के नीचे जीव आ जाए और दब जाए, तो इसमें किसका दोष? दंत का दोष या जीवा का दोष? तो इसीलिए उसी प्रकार की ही कर्म के फल हैं। तो भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए संयम का आवश्यक रहती है। संयम पूर्वक जाना होता है। संयम से भक्ति में शनै शनै आगे जा सकते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अष्टम स्कंद में वासना विनाश के उपाय बताए गए। जो सप्तम स्कंद में वासना की हमने चिंतन मनन किया था, और वासना को हम कैसे विनाश करें, समूल उससे कैसे हम छुटकारा पा सकें, इनकी उपाय की विशद रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है, जो मनमंत्र की कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और मूलतः वासना 4 प्रकार से विनाश होती है, और वो वासना कैसे 4 प्रकार की है आगे वर्णन होगा। ईश्वर से दूर रहा तो जीव में वासना प्रवेश होता है, इसलिए ईश्वर के हमेशा हमेशा स्मरण करें, ईश्वर के समीप रहे। इसलिए गीता में कहा गया ना, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करके युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। मतलब ईश्वर की निरंतर चिंतन करने से वासना का प्रवेश नहीं होता है, वासना आ ही नहीं सकता है जहाँ ईश्वर की निरंतर चिंतन मनन होती है। और धन दौलत मेरा है, इससे वासना जागृत होगा। विपत्ति में स्ववचन का पालन करो, इससे वासना संरक्षित हो जाएगा। शरणागति से वासना निवृत्ति होती है, जहाँ सभी के सभी प्रभु का अर्पण करो तो भी वासना की निवृत्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि आपत में, दुख में, सुख में, भले ही करें या नहीं करें, आपत में, दुख में भगवान की शरणापन्न होने से भगवान उनको उद्धार कर लेते हैं। ये दृष्टांत यहाँ गजेंद्र मोक्ष की प्रसंग में उल्लेख किया गया है। जो सभी परिवार के सभी सदस्यों ने उनको छोड़ दिया, किसी की सहारा उनको प्राप्त नहीं हुआ, तब वो हरि की शरण में गए, तो उनका उद्धार हुआ। दूसरा है सर्वस्व दान से वासना का क्षय, जिसकी दृष्टांत यहाँ पर बलि राजा ने प्रस्तुत किया। उन्होंने दान सबके सब दे दिया, सारा का सारा। त्रिलोक के वो अधिपति थे। त्रिलोक का दान करने के पश्चात भी उनके पास में और एक जगह के लिए उनको भगवान ने 3 पग मांगे थे। एक पग से तो भूगोल उन्होंने प्रदान किया, दूसरे पग से खगोल प्रदान किया, और तीसरा पग रखने की जगह नहीं हुई। फिर अपना ही शीर
उन्होंने आगे प्रस्तुत किया। तो इससे क्या हो गया कि सर्वस्व उन्होंने अर्पण कर दिया, और सर्वस्व अर्पण करने से भगवान प्रसन्न होकर के उनको ऐसा दिव्य लोक उनको प्रदान किया, जहाँ पर आज भी भगवान पहरे देने के लिए वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो भगवान को उन्होंने अपना अंगरक्षक या अपना नगर का रक्षक, अपना लोक का रक्षक उन्होंने ये प्राप्त हुआ। और तीसरी है कि विपत्ति काल में भी स्ववचन का पालन। आपद विपत होते हुए भी अपने स्ववचन का, हमेशा क्या होता है कि जैसे विपत्ति आए, मुसीबतें आए, व्यक्ति झूठ बोल देता है, सत्य का अनुसरण नहीं करता है। लेकिन यहाँ बलि राजा ने, ये भी बलि राजा के ही दृष्टांत के रूप में है, उन्होंने स्ववचन का पूर्ण रूप से पालन किया। हालांकि वो गुरु नहीं चाहते थे, शुक्राचार्य ने तो उन्होंने मना कर दिया, ये तो कोई छद्मी भेषी में आया हुआ है, ये माया भी लग रहा है, आपका सर्वस्व लेकर के जाएगा। इस तरीके से उन्होंने कई प्रकार से समझाया, और अंततोगत उसके कमंडलू के अंदर जाकर के, जहाँ से पानी गिरानी थी वहां पर जाकर के वो छिप गए। भगवान को पता चल गया, वामन भगवान को उन्होंने कुशा से उस मतलब जो कमंडलू की उसकी छेदन किया, तो उनका एक आंख चला गया। तो कहने लगे कि अब यहीं पर रहूंगा तो दूसरा आंख भी चला जाएगा। वहां से वो भाग गए, सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हुए थे, वहां पर जाकर के टिके हुए थे। पानी ही नहीं गिरे तो कैसे संकल्प होगा, बिना संकल्प से कैसे दिया जाए। इसलिए जब कभी भी कोई भी चीज कहीं भी अर्पण करते हैं तो संकल्प, भगवान को भोग लगाते समय भी हम ठाकुर जी के आगे जो भी प्रसाद रखते हैं उनको पानी छींटा दे करके फिर भगवान को भाव से अर्पण करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने स्ववचन का वहां पर पालन किया, चाहे मुझे जो कुछ भी हो, मैंने आप वचन दिया हुआ है, मैं पूर्ण करूंगा। यह विपत्ति काल की जो स्वरूप। और सभी अवस्था में भगवत की शरणागति अंतिम में है। वासना को त्याग करने के लिए कोई भी अवस्था उपस्थित हो, सारा का सारा ईश्वरार्पण करना, जो सत्य व्रत राजा की यहाँ पर चरित्र अंतिम में प्रस्तुत किया गया है, इसकी वर्णन करते हुए स्कंद कि यहाँ पर मूलतः इन्हीं कथाओं से इर्द गिर्द में है। साथ साथ में यहाँ पर महालक्ष्मी का प्राकट्य है, समुद्र मंथन का विशद वर्णन है, जिस समुद्र मंथन से क्या क्या रत्न वहां से निकले, कौन कौन सी चीज निकले और किस किस को उनको प्राप्त हुआ, महालक्ष्मी का कैसे आविर्भाव हुआ, अमृत कैसे निकला और अमृत के लिए कितने छीना झपटी हुई दैत्यों के बीच में, और देवताओं ने किस तरीके से सहज रूप से भगवान की सहायता से अमृत ये पान करने सफल हुए, इन सभी का भी यहाँ पर चर्चा वर्णन है। तो हमें जीवन में यही है कि बारंबार मन में यही सोचना चाहिए कि भगवान से मिलना है, किसी भी तरीके से भगवान से मिलना है। तुलसीदास जी की जीवन में ऐसे अद्भुत कथा, मतलब उनके जीवन में ऐसी घटना घटी, वो भगवान के लिए ऐसे तड़प रहे थे और भगवान को मिल करके ही छोड़े। श्री राम जी ने दर्शन दिया चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तिलक उन्होंने किया। और हनुमान जी थे यहाँ पर पीछे कि उनको मिलाने के लिए। हनुमान जी साक्षात इनके आगे, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के अवतार है, और शिव जी ही ये चाहते थे कि राम जी की अमर गाथा को सरल और सहज रूप से तुलसीदास व्यक्त कर सकते हैं, और वो सभी आशीर्वाद दे करके उन्होंने भेजा था। तो इसलिए बारंबार ये मन में स्मरण करें कि इसी जीवन में, इसी क्षण में, इसी अवस्था में भगवान की मुझे प्राप्ति करनी है। और ये सतत चिंतन करने से भगवान की कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से प्रायण ही दृश्यन्ते, स्वप्न फुला सब सुबह सुबह कहते हैं। पहले तो भगवान स्वप्न में आकर के दर्शन प्रदान करते हैं, बाद में उनका साक्षात्कार हो जाती है, यदि हमारे में वो पात्रता हमने तैयार किया हुआ है। तो राजा जनक को वो पात्रता तैयार हुआ, और जैसे अष्टावक्र ने ज्ञान उनको उपदेश दिया, ज्ञान देते ही उनका आत्मा प्रबोधन हुआ,
और उसी प्रकार से हमें पात्रता यदि अंदर में आ जाए तो हम उस ज्ञान को, उस स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। और विकार और वासना, मन का विकार और वासना हटे बिना भगवान की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। और ये वासना हटाने के लिए ही, वासना को तिरोधान, वासना को विलय करने के लिए ही ये स्कंद का मूलतः कथा वर्णन है। और वैसे भी भागवत का दूसरा एक फल भी है रासलीला की आनंद प्राप्ति करनी। और रासलीला का प्रसंग दशम स्कंद में आएगी। और दशम स्कंद अब अष्टम स्कंद के पश्चात नवमा, उसके बाद में दशम स्कंद में हम पहुंचेंगे। और इसीलिए सुखदेव जी ये चाह रहे हैं कि वासना, वहां पर लौकिक वासना से हम देखेंगे या लौकिक वासना के रूप में हम जाएंगे तो रास के आनंद हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुखदेव जी ये चाह रहे हैं कि वासना राजा के अंदर में कुछ हो ही नहीं हुआ। हालांकि वो तो वासना रहित होकर के ही गए थे, गंगा तट का आश्रय इसीलिए लिया था उन्होंने। सारा राजकाज, सारा कुछ अपने जन्मेजय को सौंप करके तुरंत ही, जैसे उनको पता चला कि 7 दिन में हमारी मृत्यु होनी है, उन्होंने सारा छोड़ करके गंगा की आश्रय लिया। तो फिर भी यदि कुछ बचा कुचा हो वो भी निकल जाए, इसलिए भी ये मनमंत्र की कथा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और प्रथम अध्याय में मनमंत्रों का यहाँ पर वर्णन है, कौन कौन सी मनमंत्र हैं, बीत चुके हैं, कौन सी मनमंत्र अभी है और कौन सी मनमंत्र आगे होंगे। तो यहाँ पर परीक्षित जी पहले प्रश्न करते हैं, स्वयंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराश्रुत यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोन्यान् वदस्वना। हे गुरुदेव, हे भगवान, हे ब्रह्मन, आपने स्वयंभू मनु का वर्णन सुनाया। अब आगे के मनु के विषय में भी आप सुनाइए, क्योंकि प्रथम मनु स्वयंभू मनु ही हुए। और सुखदेव जी इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं, राजन, अविश्वेत 12 कल्प चल रहा है। पंडित लोग जो संकल्प कराते समय आपको श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, इस तरीके से उच्चारण करते, संकल्प उच्चारण करते समय। तो अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है, इसमें 6 मनु अभी तक बीत चुके हैं। इससे पहले 6 मनु बीत चुके हैं। और प्रत्येक मनमंत्र में प्रभु का जन्म तथा मनु राज्य में प्रभु का विशिष्ट रूप होता है। और प्रथम मनु स्वयंभू मनु हुए, और जिनकी 3 पुत्री 2 पुत्र, जिनका हमने वर्णन विशद रूप से पिछले प्रसंगों में वर्णन किया। 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तनापाद और प्रियव्रत का हमने विशद रूप से चरित्र चिंतन मनन किया। और द्वितीय मनु हुए स्वारोचिस। स्वारोचिस द्वितीयस्तु मनु अग्नि सुतो अवत। ये अग्निदेव के पुत्र थे स्वारोचिस मनु, और तुषिता के गर्भ से विभु भगवान इस मनमंत्र में प्रकट हुए थे। तृतीयो उत्तमो नाम प्रियव्रतो सुतो मनु। और तृतीय मनु उत्तम हुए, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। सत्यसेन भगवान इस मनमंत्र में प्रकट हुए थे। इसी प्रकार चतुर्थ उत्तमा भ्राता मनोर्नामना च तामसः। चौथे जो मनु हुए वो तामस हुए, जो उत्तम के ही भाई थे। और इस समय में हरि का अवतार हुआ, और ग्राहा गजेंद्र की रक्षा की हरि ने। गजेंद्रो मोचितो ग्रहात, अर्थात ग्राहा के द्वारा गजेंद्र को उन्होंने मोचित, अर्थात उनका उद्धार किया। जब इस तरीके से बताया तो परीक्षित को जिज्ञासा हुई। परीक्षित प्रश्न करने लगे, हे ब्रह्मन, ये गजेंद्र कौन था और कहाँ रहता था? भगवान कैसे प्रकट हुए? ग्राहा कौन था? कैसे छुटाया उन्होंने? इस तरीके से उन्होंने प्रश्न किया कि बादरायण तत्ते श्रोतुम इच्छामहे वयम्
हरिर्ये था गजपति ग्राहग्रस्त मुचत। आपने जो ये बताया उनको कैसे उनको मुक्ति दिलाया, गजेंद्र मोक्ष की कथा आप श्रवण कराइए, इस प्रकार से उन्होंने जिज्ञासा रखी। तो आगे की प्रसंग अब इसी से ही संबंधित है और उससे आगे जो मनमंत्र होंगे, मतलब मनमंत्र हों, अभी जो है ना चतुर्थ मनमंत्र में ये घटना घटी। आगे के जो मनमंत्र हैं, 5वां रैवत, 6वां चाक्षुष, 7वां वैवस्वत, तो वही मनमंत्र अभी चल रहा है 7वां। 8वां अब अगले जो मनमंत्र होंगे सावरणी, 9 में दक्ष सावरणी, 10 में ब्रह्म सावरणी, 11 में धर्म सावरणी, 12 में रुद्र सावरणी और 13 में देव सावरणी तथा 14 में इंद्र सावरणी। इस प्रकार से मनमंत्र 72 चतुर्युगी के लगभग ये होते हैं और प्रत्येक मनमंत्र में भगवान के अवतार, जैसे मैंने वर्णन किया, ये होते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में ये 14 मनमंत्र होते हैं और ये ब्रह्मा जी का जो समय है एक दिन के बराबर ये 14 मनमंत्र का उपभोग हो जाती है, ऐसा वर्णन है। तो अब यहाँ आगे जो है ना गजेंद्र उपाख्यान का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं सुखदेव जी। बड़ा दिव्य है ये प्रसंग और बड़े बड़े महात्मा इस गजेंद्र मोक्ष की नित्य चिंतन मनन करते हैं अपने जीवन साधना के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए। और इसका मूलतः मूल ग्रंथ के आधार लेकर के इनका सतत चिंतन मनन करना चाहिए जो मुमुक्षु जन है, क्योंकि भागवत ग्रंथ मुमुक्षुओं के लिए है और मुमुक्षु जन ही इस ग्रंथ को पचा भी सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं, पचा भी सकते हैं, उनको आनंद भी आएगी। यदि मुमुक्षु नहीं है, विषय उन्मुख हैं और जो संसार से ज्यादा जिनका लगाव है, वो भागवत श्रवण उनको करें तो भी वो उनको हजम नहीं हो पाती है, अर्थात वो उस ग्रहण कर नहीं सकते। इसलिए तो कई व्यक्ति जो है ना भागवत बार बार श्रवण करने के पश्चात भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आती है। उन्हीं माया के बंधनों में, माया के फंदों में वो घसीटते ही जा रहे हैं और इतने सारा ग्रंथ सारा का सारा श्रवण करने के पश्चात, चिंतन मनन करने के पश्चात भी यदि वही स्थिति रही तो इसका मतलब हम उस ग्रंथ को हम हजम नहीं कर पा रहे। इसका यही तो है लक्षण। जब कोई दवाई काम नहीं कर रही हो तो मतलब रोग ठीक ढंग से डॉक्टर ने पहचान नहीं कर पाया और दवाई ठीक ढंग से नहीं दिया, वही तो होती है। इसलिए दवाई जो है ना, अब इस रोग के लिए अंदाज करके जो भी दवाई दिया जाता है तो उनको नहीं लगा और ठीक नहीं हो पाए तो अलग अलग दवाई का फिर रिफर करने लग जाते। उसी प्रकार की है, क्योंकि हमें अंदर से पहले पात्रता तैयार हो जाए, फिर हम इस ग्रंथ का अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, तो हमें जो है ना उस ग्रंथ की आस्वादन मिलने लग जाती है। क्या सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं, राजन आशीत गिरिवरो राजांस्त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजना आयुतमुश्रिता। कहते हैं ये क्षीर मतलब ये त्रिकूट नाम का पर्वत, ये क्षीर सागर के समीप में क्षीर समुद्र से घिरा हुआ और विशाल ये त्रिकुट नाम का पर्वत था। ये पर्वत में नाना वृक्ष लता मणियों झरनाओं से सुशोभित, पर्वत की तलहटी में वरुण का ऋतुमान नामक बड़ा सुंदर बगीचा था, जहां पर देव गंधर्व अप्सरा विहार करते थे। इस बगीचे में एक सुंदर तालाब था जहां हंस, चातक, सारस, मयूर कलरव करते थे।
मंदार, पारिजात, चंपा, अशोक आदि पुष्पों से आच्छादित ये बगीचा था। उस पर्वत के घनघोर वनों में अपने विशाल परिवार के साथ एक गजेंद्र रहता था, एक हाथी रहता था। गजेंद्र के गंध से सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक दूर दूर भागते थे, उनके समीप में नहीं आते थे, क्योंकि ये घ्राणेंद्रिय शक्ति इनमें रहती है। जिन जीव जंतुओं को बोलने की शक्ति नहीं होती है, उनकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीक्ष्ण होती है, घ्राणेंद्रिय शक्ति। और घ्राणेंद्रिय शक्ति के ही माध्यम से ये जीव जंतु अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। कोई अपना शत्रु इर्द गिर्द में आ रहा है या ऐसा संकेत, वो घ्राणेंद्रिय शक्ति से ही वो प्राप्त उनको जानकारी मिलती थी, इसलिए जो बचाव उस हिसाब से कर लेते थे। तो यही है, एक दिन ये धूप प्यास से व्याकुल होकर के झुंड के साथ सरोवर में ये गजेंद्र पहुंचा, अपने परिवार सभी को लेकर के वहां पर पहुंचा। और वैसे भी गजेंद्र जो है ना, इनको तालाब में जा करके स्नान करना इनका नैसर्गिक तो नहीं है, बड़ा आनंद है, क्योंकि एक तो धूप है और धूप के समय में तालाब में ये पसंद हर कोई व्यक्ति, हम लोग भी जो है ना, ज़्यादा गर्मी हो गई तो स्विमिंग आदि कर लेते हैं और नदी का सहारा ले लेते हैं, समुद्र के पास में तो समुद्र का सहारा ले लेते हैं। उसी प्रकार ये गजेंद्र और एक तीक्ष्ण धूप के समय में प्यास से व्याकुल होकर के वहां पर पहुंचा। सुखदेव जी कहते हैं, वृता स्वयो थे न तिरशारदिते न तत्सरोवराभ्याम समथागमद्रुतम। तो वहां पर ये पहुंचा, गजेंद्र ने खूब वहां पर विहार किया उस तालाब में, अपने बच्चों हाथिनियों के साथ बड़े आनंद से उसमें स्विमिंग किया, तालाब में विहार किया। इसी बीच में दैव योग से एक ग्राहा ने इस गजेंद्र को पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ते ही छूटने की पूरा उसने चेष्टा की, छुटाने के लिए बड़ा चेष्टा की। और चेष्टा करते समय यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन करते हैं, तम तत्र कश्चिन्नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयां चरणेरुषाग्रहीत यदृक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। बड़ा इसने कोशिश किया, और हाथी स्थलचर है, जमीन में चलने वाला जीव है, और ग्राहा जलचर है, वो पानी में रहने वाला जीव है। और जो जिस क्षेत्र में रहता है उसका बल वहां पर अधिक होता है, ये स्वाभाविक ही है। जो नवचर है, नवचर प्राणी नवचर में वो शक्तिशाली होते हैं, स्थलचर प्राणी स्थलों में शक्तिशाली होते हैं, और जलचर प्राणी जल में शक्तिशाली होते हैं। तो यही यहाँ पर स्थिति इन दोनों के बीच में घटी। बड़ी इन्होंने कोशिश की, और हाथी का बल ये बड़ा विशाल था और मदोन्मत्त था, ये काम आया नहीं, अंततोगत्वा ढीला पड़ गया। और ये हाथी और ग्राहा की जो यहाँ पर प्रसंग हम सुश्रवण कर रहे हैं, ये हम सभी घर घर की कहानी है। वहां तो ये घटना घटी, भागवत यही तो सिखाती है। भागवत ग्रंथ हमें हर एक प्रसंगों को भी अपने घर की ही, अपने जीवन से संबंध रख करके प्रस्तुत होती है। इसका तात्पर्य यही है कि संसार ही सरोवर है। जिस सरोवर में गजेंद्र पहुंचा, हम भी यही संसार की इस रूपी सरोवर में हैं, और जीवात्मा ही गजेंद्र है। जो अतिशय कामी होता है
क्योंकि ये हाथी जो है ना सबसे कामी माना गया है जीवों में, विषयासक्त होता है और इसीलिए हम सभी जीव गजेंद्र के ही तरह है, विषयों में आसक्त है। धन से धन, पुत्र, परिवार, इसी में ही हम सने हुए हैं। इससे हम ऊपर उठना हमें कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, और कहीं कहीं किधर से कोई उठ भी जाए फिर जो है ना बंधन में पड़ जाते हैं। और यही लड़ाई उनकी वहां पर हुई गजेंद्र का। और काल ही ग्राहा है, जो ग्राहा जब आकर के पैर पकड़ लिया, इसका मतलब वो काल ही है। और हम ऐसे विषयासक्त होकर के हम संसार में भटकते रहते हैं, एक दिन जाकर के काल हमें पकड़ लेता है। और काल पकड़ने से पहले हम काल के ऊपर में विजय प्राप्त कर चुके हुए नहीं होते। जब वह पकड़ लेता है फिर जो है ना हम उस समय हमें याद आ जाती है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। सभी का सेटिंग करते 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 हम निकल गए, अंत में जाकर के हम अपसेट हो जाते हैं। जीवन की चक्र यही है। हमारे एक चीज की आजकल तो है ना, घर के अंदर में भी तरह तरह की सेट मिलती है बाजारों में। किचन में जाइए, किचन की सेट, आजकल तो बैठने के लिए भी सोफा सेट है, बेडरूम सेट है। मतलब घर के अंदर सेट, अपने कपड़ों के अंदर सेट, घर गहनों की सेट, तरह तरह की सभी की सेट करते करते हम सभी की सेट की पूर्ण करने के लिए हम भागा दौड़ी लगाते हैं संसार में। और अंततोगत्वा सभी का सेट करने के पश्चात भी अंतिम में जब ग्राह पकड़ लेता है हम ऑफसेट हो जाते हैं उस समय, क्योंकि हमने उस जिस क्षेत्र के लिए हमें ये जीवन मिला हुआ है उसकी तरफ तो हमने कभी ध्यान दे ही नहीं पाए। संसार की आसक्ति से, बंधन से, माया जाल से हम ऐसे बंध गए जिसके द्वारा हम वहां तक उसकी हमें पकड़ हमारे से नहीं हो पाया। और ये त्रिकुट पर्वत में रहता था। और त्रिकुट का अर्थ होता है काम, क्रोध, लोभ। त्रिकुट का अर्थात ये तीन कूट हैं, एक तो काम है, दूसरा क्रोध है, तीसरा लोभ है। और यही तीन कूट, त्रिकुट के ही चक्करों में हम इस संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए गजेंद्र ग्राहा की वहां पर तो घटना घटी, लेकिन यहाँ पर हमारे जीवन में भी ये घट रही है। इसलिए वहां से हमें ये शिक्षा लेनी है कि हम ये त्रिकुट से हम ऊपर उठ सकें, और ग्राहा आकर के पैर पकड़ने से पहले ही हम सजग हो जाएं। तब तक में हमारा काम, हमने इधर की साधना हमने तैयार करके रखनी है। कहा जाता है कि सिंह एक वर्ष में एक बार ब्रह्मचर्य का भंग करता है, इसलिए वो बलशाली रहता है। जीव काम सुख उपभोग नहीं करता है, काम ही जीव का शरीर का भोग कर लेता है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। कहता है भोग हम नहीं भोग रहे हैं, लेकिन काम ही हमारी शरीर को भोग रहा है। ऐसा उपनिषद में वर्णन आती है। इसलिए काल ने सर्वप्रथम पैर में पकड़ा हुआ है, और हमें भी यही सोचना चाहिए। पैर कमजोर हो गए, इसका मतलब अब हमें वन के लिए हमें तैयारी करनी है। घर से विदाई हो रही है, वन के लिए हमें उधर की आगमन हो रही है, उधर से बुलावा आ रही है, अर्थात मृत्यु का सूचना वो दे रहे हैं। सूचना तो हालांकि सभी इंद्रिय धीरे धीरे शैथिल्य होने लग जाए तो मृत्यु की अवसर निकट है, इस तरीके से सोचना चाहिए। आँख कमजोर हो जाती है, कान कमजोर हो जाती है, नासिका घ्राणी इंद्रिय शक्ति कम हो जाती है, भोजन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, शरीर चलने के लिए कमजोर हो जाती है। ये सभी की सभी सूचना ही तो है। अब अंत काल की हमें तैयारी करनी है, ये सभी सूचना दे रहे हैं। लेकिन हम
उस सूचना को ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पर यही है, मृत्यु आ गया है, इस तरीके से समझना चाहिए। पैर कमजोर होगा, पैर में पकड़ लिया। जब मृत्यु ने पकड़ लेता है तब पुत्र, पत्नी, कुटुंबी आदि सभी के सभी ये छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी इनका यही हुआ। सभी ने बड़ी कोशिश की लेकिन अब छुटा ही नहीं, छोड़ देते हैं। हाथी और ग्राह का 1 मास पर्यंत ये घनघोर संघर्ष चला। हाथी चाहता है उससे छुटकारा लेना, वो चाहता है उसको जो है ना जकड़ करके वध करना। इस तरीके की संघर्ष हुआ। और मृत्यु में भी हमारी जो अंतिम क्षण आ जाती है, कोई महीना दिन, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, इस तरीके से, कोई खटिया के ऊपर में ही, तो इस तरीके से संघर्ष करते हुए निकलना पड़ता है। और यहाँ पर बच्चा, पत्नी सब ने अंततोगत्वा ये थक करके वो वहां से चले गए। जीव जब अकेला होता है और उस समय भगवान ही रक्षा कर लेते हैं। जब बीमार पड़ करके खटिया में पड़ जाता है, 4 दिवाली उसके लिए आगे पीछे दिखाई देते हैं। सब परिवार अपने समय को देखते हुए आकर के मुंह दिखाने के लिए आ जाते हैं। और केवल उस समय भगवान की, उस समय भी जिस जीवात्मा की भगवान की याद नहीं आ जाती है तो मनुष्य जीवन लेना ही बेकार है। जिन्होंने शास्त्र ऐसे अध्ययन नहीं किए हुए हैं उनकी ही जीवन में इस प्रकार की रहती है। यहाँ पर गजेंद्र ने हरि का आश्रय लिया, क्योंकि काल ने जब पकड़ लेता है उसके बाद में कोई नहीं देखने आ जाते। यहाँ हमारे समाज, परिवार में भी यही रहता है कि यदि माता पिता बीमार हो गए तो पुत्र जागीर से, नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के आ जाते हैं। और ये सोचता है कि जैसे वहां से आया, छुट्टी लेकर के आया, तो फिर सोचने लग जाता है कि कुछ हो जाए। जिस दिन आया हुआ है उसकी सेवा से शुश्रूषा करने की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ हो जाए। और कुछ हो जाए का मतलब वो ठीक हो जाए ऐसा नहीं है। कुछ हो जाए का मतलब होता है ऊपर चले जाए, अर्थात ऊपर चले जाए तो अच्छा ही हो जाता है कि मैंने इतने दिन छुट्टी लेकर के आया हुआ, सारा ऊर्ध्वदेही क्रिया करके मैं निकल जाऊं। उस भविष्य की वो देख रहा है। और पिता बांचने की इच्छा करते हैं, माता पिता बांचने की इच्छा करते हैं, आशा उस तरीके से रखते हैं। लेकिन पुत्र ये सोचता है कुछ हो जाए, व्यक्त नहीं करता है कि कुछ मृत्यु हो जाए, लेकिन कुछ हो जाए। वो दूसरे के सामने भी यही व्यक्त करता है कि, और बीच में हिसाब भी लगाता है। अमुक दिनों की मैंने छुट्टी लेकर के आया हूँ, 15 दिन, 20 दिन या महीना दिन की जो भी छुट्टी लेकर के आया हुआ हूँ। और इसी बीच में सारा का सारा ऊर्ध्वदेही कर्म भी खत्म हो जाएगा। फिर छुट्टी मिले या नहीं मिले बाद में, इसीलिए कुछ हो जाएगा ही वो चिंतन मनन करता है, वही जाप करता है। वह भी दूसरे को दिखाने के लिए ही आता है, परिवार के, समाज को मुंह दिखाने के लिए आता है। वो माता पिता के लिए नहीं आता है कि मैं आया हुआ हूं, मैं आया था, ये सभी को भान हो जाए, इस हिसाब से आ जाता है। और इसके जब छुट्टी व्यतीत हो जाए उसके पश्चात यदि कुछ नहीं हुआ, अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, तो वापस चला जाता है। और कहता है, जाते जाते ये कहता है कि कुछ हो जाए तो फिर खबर कर लेना, फोन कर लेना, या कोई भी हो हमें उस समय सूचना दे देना। कुछ हो जाए का मतलब वही है। तो मृत्यु सैया में सभी की हालत यही रहती है, गजेंद्र की ही तरह रहती है। जीवन में कुछ धर्म किया हुआ हो तो भगवान की याद आएगी उस समय। पापी हुए तो वह भी स्मरण कर नहीं पाता है। पैर का शक्ति क्षय हुआ तो समय आया समझ करके हरि स्मरण करने में लग जाना चाहिए। जब सभी ने छोड़ देते हैं तब भगवान साथ दे देते हैं। पशु संग्रह नहीं करता है,
मनुष्य ही संग्रह करता है। कल की चिंता नहीं करो, काल की चिंता करो। लोग जो है ना, मनुष्य कल की चिंता करते हैं लेकिन काल की ये चिंता नहीं करते हैं। और करना चाहिए काल की चिंता, मृत्यु की चिंता करनी चाहिए, कल की नहीं, काल की। तो यहां पर कि गजेंद्र ने पूर्व जन्म का स्मरण किया और उसने भगवान का आश्रय लिया। इसकी पूर्व जन्म की वृत्ति के कारण गजेंद्र योनि में यह प्राप्त हुआ था। उसका पूर्व जन्म की स्मृति इसको उसी समय आ गई जब सभी ने छोड़ दिया, जब सभी का सहारा उसके लिए कहीं किसी से भी बचा नहीं, तो पहले जन्म की उसने स्मरण किया। मैं जल में फंस गया, भगवान मैं आपके शरण में हूं, अब मेरी रक्षा करें। इस तरीके से उसने सहारा लिया। नमामि मे ज्ञातयातुरं गजा कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहीण पाशेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परं परायणम्। अब भगवान का आश्रय लिया और भगवान के आश्रय लेकर कृष्ण यहाँ पर दिव्य स्तुति गाई। और ये अद्भुत स्तुति है गजेंद्र मोक्ष स्तवन, अष्टम स्कंद का तृतीय अध्याय है गजेंद्र मोक्ष का स्तवन। बड़े दिव्य और आनंदमय है, जहां पर भगवान की हृदय से आर्त भाव से पुकारा गया है। वैसे भी स्तुति आर्त नाद से पुकारा जाता है। जो हमारा ब्रह्मनाद है वहां से निकलती है। जो स्वर साधना करते हैं, जो संगीत के विशेषज्ञ हैं, जो स्वर की सुमधुरता जो प्रस्फुटित करते हैं, वो ब्रह्मनाद से उनकी आवाज निकलती है। जबकि वो बोली चाली में साधारण हमारी जैसे ही बातचीत करते हैं, बोली चाली जब करते हैं हमारे ऐसे विशिष्ट संगीतकार गायक जो करते हैं वो साधारण सामान्य जैसा लगता है, लेकिन जब वो संगीत की क्षेत्र की जो शब्द उच्चारण करते हैं उनका ब्रह्मनाद से वो शब्द उच्चारण हो जाती है और उस शब्द की झंकार से सभी को मोहित हो जाती है। भगवान ने वो कला दिया हुआ होता है, सभी को सभी टाइप की कला नहीं होती है। और जिसको जो कला भगवान ने प्रदान किया हुआ है, यदि उसने वो पकड़ लिया तो जीवन में सफल होकर के आगे निकलता है। और ऐसे ही व्यक्ति ही शिखर में पहुंच जाते हैं। और वो कला को यदि आपने पहचान नहीं ली पाए तो अब जो है ना फिर इधर से उधर से इधर भटकते रहते हैं। क्योंकि भगवान ने सभी को अपने अपने क्षेत्रों में जाने के लिए सभी का लिख करके भेजा हुआ है, लेकिन अब इसको पता करना बड़ा मुश्किल है। ज्योतिष भी ये जो है ना पता नहीं कर पाते हैं कि आपका ये क्षेत्र सबसे फलदायी होगा, क्योंकि सभी क्षेत्रों की विद्या अभी ह्रास होती आ रही है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एकदम विशाल शास्त्र है, लेकिन अब अध्यापन कराने वाले, अध्ययन करने वाले बहुत ही कम होते जा रहे हैं। व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते जब अध्ययन करने की समय हो जाती है, अध्ययन अच्छी तरह से नहीं कर पाते। जब अध्ययन अच्छी तरह से कोई भी किसी भी क्षेत्रों में अध्ययन अच्छी तरह से नहीं कर पाए तो उस क्षेत्र की विशेषज्ञ या गहराई में पहुंचना उनके लिए कठिन हो जाती है और सतही ज्ञान दे देते हैं। और सतही ज्ञान में वो स्वरूप नहीं आ पाता है जो स्वरूप चाहिए। तो यहाँ पर तृतीय अध्याय में गजेंद्र का स्तवन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एवं व्यवसितो बुद्ध्यो समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्म अनुशिक्षितम्। गजेंद्र ने यहाँ भगवान को प्रणाम कर स्थिर चित्त से उसने स्तुति गाया। मैं पशु काल के पास में हूँ, अर्थात काल ने मुझे पकड़ लिया हुआ है, ग्रह ने मुझे पकड़ लिया हुआ है, मेरा अब उद्धार कीजिए। सभी जीव पशु हैं
और काल सबको लेने पहुंचता ही है। समय आने पर काल छोड़ता नहीं है किसी को। और यह गजेंद्र स्तंभ ऐसा प्रसिद्ध है, इसमें कुल 28 श्लोक हैं। और आरंभ में भगवान को प्रणाम किया गया है, उनकी शरणागति ली गई है, दुर्गेयता का यहाँ पर अभिबोधन प्रस्फुटित किया हुआ है, दयालुता, भगवान की जो दयालुता, आर्द्रता, इनकी गुण गाथा की महत्ता, इसका सुंदर वर्णन, और अंतिम में उद्धार की प्रार्थना की गई है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा या गजेंद्र स्तवन का पाठ करते हैं। इस पाठ से संकट मुक्त कराता है। किसी को कोई भी संकट हो, संकट के घड़ी में तो अवश्य गजेंद्र मोक्ष की पाठ करनी चाहिए। और जितने भी अरिष्ट हैं, दुष्स्वप्न हैं, कई बार दुष्स्वप्न चलते हैं, अरिष्ट सूचक के ही लिए दुष्स्वप्न आ जाती है, और ऐसी अवस्था में गजेंद्र मोक्ष की यह पाठ करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। गजेंद्र ने भगवान से उद्धार की यहाँ पर प्रार्थना इस प्रकार से किया कि यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमाव्ययं करोतु मे दब्रदयो विमोक्षणम्। ये भगवान से उद्धार की उन्होंने प्रार्थना की। मैं पशु हूँ, काल रूपी पास से मैं बंधा हुआ हूँ, आप अब मुझे यहाँ से उद्धार करें। मनुष्य जब तक बुद्धि का भरोसा करता है तब तक भगवान कृपा नहीं करते। मैं हूँ, क्योंकि बुद्धि जो है ना, बुद्धि अहंकार का जननी है। बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है, और यह अहंकार मैं और मेरा में ही सीमित है। जो मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है, यहाँ मेरा तो उसका कोई था ही नहीं। गजेंद्र का सभी ने छोड़ दिया था। अपने परिवार जिसके बीच में ये बड़े सानंदा अपना ओजस्विता दिखा करके रहता था, आज उन सभी के सभी ने छोड़ दिए। इर्द गिर्द के इष्ट मित्र तो छोड़ी, वो सबसे पहले ही वही छोड़ देते हैं। बाकी जो घर के परिवार है उनका भी हमने अभी चिंतन मनन किया तो उन्होंने भी छोड़ दिया। तो तभी तक तो जो है ना, जब परिवार थे, सगे संबंधी साथ में थे, तब तक उसने बुद्धि के ऊपर उसने अपना भरोसा रखा था। आज सभी के सभी ने छोड़ दिया, तब तक फिर जा करके भगवान कृपा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। भगवान की शरणागति ले लिया, तब जा करके भगवान कृपा करने के लिए पहुंचे। इसलिए बुद्धि का जब तक भरोसा कर लेता है भगवान, उस समय तक कृपा नहीं करते। ऐसे हैं, बड़ा विचित्र है, समझना विचित्र है। हमारा ये शरीर ही संसार है। शरीर की एक एक इंद्रिय की एक एक जो कार्य हैं, उनको ठीक ठीक ढंग से पहचान करके उसका सटीक ढंग से कार्य करें, तभी जा करके कल्याण होने वाला है। और करना खुद को है। कोई करें और आपने पुण्य मिले, ये जो है ना, भूल जाइए। दूसरे कर रहे हैं और दूसरे को दवाई खाएं तो आपका रोग थोड़ी ठीक होगा। आपको रोग लगा हुआ है, आप बीमार हैं, तो आपको ही दवाई लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार की भगवत की आराधना, चिंतन मनन भी यही है, भगवत प्राप्ति भी यही है। आज भगवान की शरणागति लेते ही भगवान कृपा करने इतने दूर वैकुंठ से करोड़ों दूर, योजन दूर में सिंहासन भगवान को स्तुति से आकृष्ट कर लिया, और पल भर में ही भगवान गजेंद्र के निकट पहुंचे। जबकि उनका जो वाहन था गरुड़, वो पीछे ही रह गया। इतने जल्दी पहुंचे। जब आतुरता के रूप में भगवान को पुकारा जाता है, भगवान सजने धजने में वो लगे नहीं, अपने वाहन को ठीक ठाक करने लगे नहीं। इस तरीके से वो पहुंचे, और कृपा शक्ति ने गजेंद्र को जागृत
उन्होंने करा दिया और कहा, देख तुझे छुड़ाने के लिए स्वयं भगवान आ पहुंचे हैं। सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, शुन्तः शरस्युर्बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरीखौ पातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाहकृच्छात् नारायणाखिल गुरो भगवान् नमस्ते। गजेंद्र की शरीर तो बलहीन तथा प्रायः पूरा ही जल में खींचा जा चुका हुआ था। कृपा शक्ति ने भगवान को एक कमल पुष्प लेकर अर्पण उसने किया। वहां पर भगवान को क्या अर्पण करे? कमल, जो सरोवर में जो कमल था उसी को ही अपने सूंड से, गजेंद्र की जो सूंड से उसने तोड़ करके भगवान को उसने अर्पण किया और कहा, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार है। भगवान भी गजेंद्र का दिया गया कमल पुष्प ले लिया और चक्र द्वारा ग्राहा का मुख शीर विदीर्ण कर डाला, जिसे इंद्र आदि देवता देखकर चकित रह गए। और यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसे उन्होंने किया। तम वीक्ष पीड़ित अज सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात विपाटित मुखादरिणा गजेनेन्द्रं संपश्यतां हरिमुमुचु दुस्त्रियाणाम्। इस तरीके से उनका ग्राहा का शीर विदीर्ण करने पर उस तरीके से उन्होंने उद्धार किया। भगवान ने द्रौपदी का दिया हुआ पत्र, उन्होंने पत्ता ग्रहण करके दुर्वासा आदि ऋषियों को तृप्ति किया। 10,000 शिष्य के सहित भेजा था दुर्योधन ने। गजेंद्र का उन्होंने पुष्प लेकर के, गजेंद्र ने क्या दिया था? पुष्प ही अर्पण किया था, उनका उन्होंने स्वीकार किया। शबरी के जूठे फल उन्होंने स्वीकार किया। राजा रंतिदेव का उन्होंने जल ग्रहण किया। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्य उपाहृत अस्नामि प्रयतात्मना। या पुष्प से ही भगवान राजी हो गए। भाव किस रूप से आप अर्पण कर रहे हैं, इसमें महत्व रखता है। या कोई षोडशोपचार पंचोपचार की पूजन अर्चन उसने नहीं किया, केवल पुष्प भगवान को अर्पण किया। द्रौपदी ने पत्ते खिलाए भगवान को, शबरी ने जूठे फल खिलाए। देखिए भगवान की इतनी दयार्द्रता है। इसलिए प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष की पाठ करनी चाहिए। जो मुमुक्षु जन है, सुदर्शन ही काल रूपी ग्राह को नष्ट कर सकता है। यही चरित्र यहाँ पर चित्रण किया गया। और गज और ग्राह का पूर्व वृत्तांत का आगे यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गजेंद्र मोक्ष होता हुआ देख करके देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा आदियों ने आकाश मार्ग से उनकी पुष्प वृष्टि की। स्वर्ग में दंदुभियां बजने लगे, गंधर्व नाचने लगे। ऐसा दिव्य वहां पर भगवान प्रकट होकर के उनका उद्धार किया। ऐसे गजेंद्र मोक्ष भगवान श्री हरि को हम भी प्रणाम करें। बोलिए गजेंद्र मोक्ष भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय। ये ग्राहा पूर्व जन्म में, पहले जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। ये ग्राहा और गज का भी इतिहास वर्णन कर रहे हैं। देवल ऋषि के श्राप से एक ग्राहा हुआ था। इसलिए कहा गया है, योशो ग्राह सबई सद्य परमाश्चर्य रूपदृक मुक्तो देवल शापेन हुहुर गंधर्व सत्तमा। एक बात ये भी है, यहाँ दोनों का उद्धार हुआ है। गजेंद्र का भी, ग्राह का भी उद्धार हुआ है। क्योंकि भगवान के स्पर्श होते ही कोई भी जीवात्मा वो बंधन में नहीं जाता है, नरक उनको जाना नहीं पड़ता है। उनको सीधा
भगवान में ही उनकी ज्योतिर्मय आत्मा भगवान में ही जाकर के विलय हो जाती है। तो यहाँ केवल गजेंद्र का ही मोक्ष नहीं हुआ, ग्राह का भी मोक्ष हुआ। तो ये हूहू नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के श्राप से ग्राह हुआ था। एक बार ये स्नानार्थ देवल जी सरोवर में प्रविष्ट हुए थे और उस समय हूहू गंधर्व ने देवल का पैर उस समय पकड़ लिया था। तब उसी समय ग्राह होने का उन्होंने श्राप दिया था। अभी भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिरच्छेदन करके उनका भी उद्धार किया। और गजेंद्र का पूर्व जन्म की वृत्तांत बताते हैं। सबई पूर्व अबुध राजा पांड्यो द्रविण सत्तम इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रतपरायण। ये गज पूर्व जन्म में द्रविण प्रांत का पांड्य देश का ये राजा था। उसका नाम इंद्रदुम्न था। अगस्त्य मुनि के श्राप से ये गज हुआ था। एक समय मलयाचल पर्वत में मौन धारण कर पूजन कर रहा था। दैव योग से अगस्त्य वहां पर आए और अगस्त्य मुनि को देखते हुए न तो उसने वो अभ्युत्थान किया, न पूजन किया, न आसन ही दिया। तब उन्होंने जड़वत होने के लिए उन्होंने श्राप दे दिया। भगवान से भी भगवत भक्तों का सेवा करो। और यही पूर्व जन्म का उसी के श्राप के कारण ये ग्राह बन गया था, जड़वत बन गया था। भगवान का अपमान, भगवान के भक्तों का अपमान, साधु संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान और जो स्त्री का अपमान, ये भगवान के लिए क्षम्य नहीं होते हैं। सभी महाअपराध माने गए हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग पंक्ति भेद करते हैं। पंक्ति भेद कभी नहीं करना चाहिए। जैसा है उसी रूप से उनकी सेवा करो, लेकिन पंक्ति भेद से आपका पुण्य क्षय हो जाती है, पाप लग जाती है। कई व्यक्तियों की ये प्रवृत्ति रहती है। घर में भी, अपने परिवार में भी एक बहू के प्रति, एक बिटिया के प्रति माँ की वो अलग अलग व्यवहार करती है। 2-3 बिटियां हैं तो एक बिटिया के प्रति उनका ज़्यादा झुकाव होता है। उनको लेन देन की जो भी है व्यवहार है वो भिन्न भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पुत्र हैं तो पुत्र के ऊपर भी इस तरीके से व्यवहार होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि आजकल अब संतान की अभिवृद्धि ज़्यादा नहीं करते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में 2-4 भाई तो पुत्र होते थे, 2-4 बहनें होती थी, तो ये सब चीज़ होती थी। आजकल तो एकदम समेट करके हम 2 हमारे 2 में आ गए, कहीं तो हम 2 हमारा 1 में पहुंच रहे हैं। हमारे शास्त्र तो संतान की अभिवृद्धि के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। संतान की जितना अभिवृद्धि हो, अलग अलग क्षेत्रों में वो जा सकें, अलग अलग क्षेत्रों में जा करके वो कार्य कर सकें। मतलब ज़्यादा संतान हो तो एक कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई माता पिता की सेवा करने वाला बनेगा, कोई खेती बगीचे का देखने वाला बनेगा, कोई राष्ट्र की सेवक के लिए आगे बढ़ेगा, कोई ऐसे धर्मशास्त्र की चिंतन मनन करने वाला। साधु संतों के लिए भी तो सहायता चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र की ऊर्जा अपने परिवार खानदान के उद्धार के लिए। एक वैष्णव, प्रहलाद जी के चरित्र में हमने श्रवण नहीं किया, एक वैष्णव से 21 कुल की उद्धार हो जाती है। तो घर घर से एक साधुओं को उत्पन्न करके, एक पुत्र को उत्पन्न करके ये भिक्षु मार्ग में, साधु के क्षेत्रों के मार्ग में उनको प्रविष्ट करानी चाहिए। इस प्रकार की, और साधु संत इससे खुश भी हो जाते हैं। और हमारा आश्रम भी, साधु संतों का जो अखाड़ा है आश्रम में, वो भी अनवरत रूप से चलता रहेगा। और आजकल तो ऐसे होने जा रहे हैं कि साधु संत आश्रम जितने बड़े बड़े बने हुए हैं, उनके अनुगमन अनुयायी करने वाले कम होते जा रहे हैं। तो पत्थर की मूर्ति में सद्भाव से चेतनामयी होती है, तो चेतनमयी के प्रति क्यों ईश्वर की प्राप्ति नहीं होता है? सही प्राप्ति हो ही जाती है। तो इसलिए
भगवान पहले स्वप्न में आते हैं कृपा करने के लिए। इसलिए गोपाल शास्त्र में एक लिखा हुआ है कि भक्तानाम स्वप्न वर्धनः। गजेंद्र की तरह दीन व्याकुल होकर के स्तुति करने से अंत्यकाल में भगवान अवश्य लेने आ जाते हैं। जो नित्य गजेंद्र मोक्ष की पाठ करते हैं उन्हें भगवान अंत्यकाल में निर्मल बुद्धि प्रदान करते हैं। तेसाम प्राणात्यये चाहम ददामी विमलाम मतिम, इस तरीके से भगवान ने कहा हुआ है। और ये ग्राहा और गजेंद्र की ऐसा अद्भुत ये गजेंद्र लीला की जो प्रसंग है, गजेंद्र मोक्ष की जो प्रसंग है, आज की चिंतन मनन यहीं तक हम इसी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराम ले रहे हैं। और बाकी की चिंतन मनन कल के प्रसंग में करेंगे। प्रभु आपके घर में सुख शांति समृद्धि सभी प्रकार से प्रदान करें। भागवत की अद्भुत ज्ञान आपके हृदय में विराजमान हो। जीवन, इसी जीवन में आपका कल्याण हो। बार बार आपको जीवन लेना नहीं पड़े। आपके परिवार में भागवत भक्ति की प्रचुर मात्रा में सब परिवारजन में व्यापक हो। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज की कथा को यहाँ मैं विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।